कि पाकिस्तान फौज के 1971 वाले क्रैकडाउन को जेनोसाइड डिक्लेयर करार दिया जाए। रिपोर्टिंग का पैटर्न जरा मुख्तलिफ है। बांग्लादेश का मीडिया इसको रवायती तौर पर 1971 वाली फ्रीडम की जो लड़ाई है वो दिखा रहा है और जेनोसाइड कहकर रिपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया जो है ना, इंडिया के अंदर मीडिया इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि ये जो सिविल वॉर पाकिस्तान में लड़ी गई थी, फौज ने रिलीजन की बेसिस पे लोग वहां पर ज्यादा मारे हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी फौज ने 1971 में हिंदू कम्युनिटी के लोग मारे हैं। मोस्टली 80% वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मारे हुए हैं। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु अलैकुम। अपनारा केमन आছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য আরেকটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखबिन भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं कि करारदाद पेश की गई यूएनए के अंदर कि अमेरिका 1971 को एक जेनोसाइड डिक्लेयर करे, लेकिन आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेशी मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है और भारतीय मीडिया इसको किस तरह पेश कर रहा है और पाकिस्तान के मीडिया का क्या रद्द अमल है इस बात के ऊपर। यूएनए के अंदर एक लेटर लिखा है जिसमें यह बात की गई है कि 1971 को जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। तो पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है और भारतीय मीडिया पर आजकल क्या चल रहा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी गो। बांग्लादेश समेत कई इंडियन न्यूज आउटलेट्स में ये न्यूज लगी है कि 2 अमेरिकी लॉ मेकर्स ने अमेरिकन पार्लियामेंट, जिसको यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है, वहां पर रेजोल्यूशन जमा कराई है कि पाकिस्तान फौज के 1971 वाले क्रैकडाउन को जेनोसाइड डिक्लेयर करार दिया जाए। डेली स्टार ने भी रिपोर्ट किया है इसको और इंडिया टुडे में भी ये स्टोरी लगी है, न्यू एज बांग्लादेश में भी ये न्यूज़ आई हुई है। लेकिन दोनों मुल्कों की मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग का पैटर्न ज़रा मुख्तलिफ है। बांग्लादेश का मीडिया इसको रवायती तौर पर 1971 वाली फ्रीडम की जो लड़ाई है वो दिखा रहा है और जेनोसाइड कहकर रिपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया जो है ना, इंडिया के अंदर मीडिया इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि ये जो सिविल वॉर पाकिस्तान में लड़ी गई थी, फौज ने रिलीजन की बेसिस पे लोग वहां पर ज्यादा मारे हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी फौज ने 1971 में हिंदू कम्युनिटी के लोग मारे हैं। मोस्टली 80% वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने मारे हुए हैं। मिसाल के तौर पर एनडीटीवी की आप जरा ये स्टोरी देख लें कि देयर वाज अ जेनोसाइड, मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड इन 1971 इन व्हाट इज नाउ Bangladesh and what was then East Pakistan. About 80% of those millions that were killed were Hindus. Chabot, US representative for Ohio's 1st Congressional District said. अब ये इस पार्ट को ज़्यादा एम्फसाइज इस पे कर रहे हैं, इसको ज़्यादा इंडियन जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश के कई न्यूज़ आउटलेट इसको स्किप कर रहे हैं, वो नहीं इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स कर रहे हैं। असल में जिन 2 अमेरिकी कांग्रेसमैन ने, अब ये कांग्रेसमैन कह लें या मंत्री समझ लें, उनके मंत्रियों ने अपनी पार्लियामेंट में ये रेजोल्यूशन मूव की है ना, उनमें से एक असल में इंडियन है, बेसिकली इंडियन है वो, रो खन्ना उसका नाम है, एंड ही हैज वेल एस्टेब्लिश्ड लिंक्स विद बीजेपी एंड आरएसएस एंड अदर इंडियन एक्टर्स। अब इस पे आगे क्या होता है ये देखते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इसको अलग अंदाज से रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि इंडिया में इसको हिंदू मुस्लिम फसादात के रूप में रिपोर्ट किया गया है। अब ये तस्वीर का या कहानी का एक रुख है। कहानी का दूसरा रुख यह है कि सडनली अमेरिका की तरफ से कई फ्रंट्स से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। पहले वहां हुकूमत गिराई गई, अभी तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल केओस है, जीडीपी ग्रोथ जो कि 6% के लगभग पहुंच चुकी थी पाकिस्तान के, 2% से कुछ ज्यादा है, वो गिर चुकी है, इकोनॉमी तकरीबन कोलैप्स हो रही है। और फॉरेन रिजर्व जो थे पाकिस्तान की हुकूमत गिरने से पहले जो थे अप्रैल में, वो इस वक्त तकरीबन आधे हो चुके हैं, आधे फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान के। तो देयर इज अ पॉलिटिकल केओस इन द कंट्री एंड देयर इज इकोनॉमिकल टर्मोइल इन द कंट्री एज वेल। इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का जो अल्टीमेट टारगेट है दैट इज पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इन सारी डेवलपमेंट्स के दरमियान जहां एक तरफ पाकिस्तान में सियासी और इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन पैदा की गई है और 1971 वाली जेनोसाइड पे एक्शन लेने की ये जो रेजोल्यूशन मूव हो रही है अमेरिका के अंदर, वहीं पे एट द सेम टाइम बाइडन ने कल साफ साफ लफ्जों में कह भी दिया कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है और इसका न्यूक्लियर हथियार जो है वो महफूज नहीं है। ये कल बाइडन ने स्टेटमेंट दिया है। तो यू सी ये सारी की सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, ये आइसोलेट करके एक चीज को नहीं देखें। पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रहा है 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं। इंडिया टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि जो बाइडन कॉल्स पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, सेज इट होल्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कोहिजन।
अब अहम बात यह है कि बाइडेन ने पाकिस्तान अकेले को वहां टारगेट नहीं किया, 3 मुल्कों को एक साथ उसने रगेड़ा है नाम लेके। चाइना, पाकिस्तान और रशिया, तीनों को उसने नाम लेके कल एक साथ रगेड़ा। इंडिया टीवी की ही खबर की ये स्टोरी आपको दिखाता हूं। जो बाइडेन रिमार्क्स अगेंस्ट पाकिस्तान केम एट अ डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी रिसेप्शन इन लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, ड्यूरिंग विच ही ब्रटेड बोथ चाइना एंड रशिया। तो उधर से ये स्टेटमेंट आती है और यहां इंडियन लॉ मेकर ये जो रेजोल्यूशन है वो मूव करता है। अब पाकिस्तान को इसमें माफी मांगनी चाहिए या क्या करना चाहिए? आइडियली दैट शुड बी द बायलैटरल इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लेकिन अगर 1971 का मुद्दा अमेरिका अपने और इंडिया अपने जो हिंदुत्व की सरकार है वो अपने अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं इस इशू को, तो आई थिंक ये मजीद कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी। ये जो इशू है ना, अमेरिका अपने मफाद के लिए यूज कर रहा है, उनको पाकिस्तान से कोई काम निकालने, उन्होंने अलग से ये प्रेशर इस वजह से डाला हुआ है। और इंडिया जो है वो हिंदू मुस्लिम की तरफ उसको डाइवर्ट कर रहा है, वो अलग से इसको देख रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ये दोनों मुल्क भी, अमेरिका और इंडिया, इस इशू को अपने रीजनल और लोकल गेम प्लान्स के, अपने लोकल फायदों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इससे मजीद ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अमेरिका की जानिब से इस वक्त न्यूक्लियर की बातें और 1971 की बातें क्यों हो रही हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। Obviously, they need something from Pakistan on containment of China policy and Pakistani nuclear program as well. बांग्लादेश के आज के जो इमीडिएट इश्यूज हैं उस पर मैंने उस दिन भी बात की थी और मैं आज फिर से कह रहा हूं कि तीस्ता समेत बांग्लादेश के दरियाओं के पानी की जो चोरी है ना, वो मेन मुद्दा है। ये बांग्लादेश के सर्वाइवल का मसला है। 1997 में तीस्ता में इंडिया जो था ना, ड्राई सीजन में 6,500 क्यूसिक पानी रिलीज करता था, आज सिर्फ 300 क्यूसिक पानी रिलीज कर रहा है। यू कैन गो एंड चेक द डेटा एज वेल। मैंने उस दिन ब्रॉडर व्यू के अंदर रेफरेंसेस भी शेयर किए हुए हैं। 300 क्यूसिक, 6,500 क्यूसिक, इतना ज्यादा गैप पैदा हो चुका है। ये दरिया मर रहा है। ये सिर्फ अकेला दरिया नहीं, बांग्लादेश के बहुत से दरिया मर रहे हैं। बांग्लादेश का सारा दारोमदार जो है, उसके जो फूड और उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी का दारोमदार है, वो उसके दरियाओं के ऊपर है और दरिया खत्म हो रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख बांग्लादेशी इस तीस्ता दरिया से खाली डायरेक्टली हिट हो रहे होते हैं। इसीलिए ये आज का इशू है। कल भी अगर आप देखें, इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर 2 नौजवानों को स्मगलर कहकर मार दिया है। इंडियन बीएसएफ की जानिब से गुज़िश्ता 6 दिनों में ये दूसरी कार्रवाई की गई है। इससे पहले 8 अक्टूबर को इंडिया ने बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के करीब एक डिस्ट्रिक्ट में 32 साल का नौजवान था, मुमताज हुसैन, उसको मारा है। खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये स्मगलर था और गोली मार दी। वहां कोई जज नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई केस नहीं बना, सीधा फायर मारा है। ये बांग्लादेश के इस वक्त के आज के इश्यूज हैं। अपने बॉर्डर्स पर सिटीजन्स अपने बचाना, अपनी लाइफ लाइन यानी अपने दरियाओं के पानी की इंडिया से बचाना, ये आज के इश्यूज हैं। लेकिन अगर आज के इश्यूज की जगह पर ये अटेम्प्ट होने लगे कि 1971 में 80% जो बांग्लादेशी पाकिस्तान की जानिब से मारे गए वो हिंदू थे और सारा का सारा जो ध्यान है वो इसी पे लगाया जाए, तो ये बात हो जाएगी 50 साल पुराने इश्यूज पे। अगर 50 साल पुराने इश्यूज पे बातें होंगी तो आज के इश्यूज कहाँ जाएंगे? नाउ मैं आपको ये भी बता दूं कि मीडिया के अंदर एक होता है ना, स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी, वो तो क्रिएट होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान अमेरिका का फरमाइशी प्रोग्राम मान लेता है, वो जो भी उनको कहते हैं वो मान लेता है, तो आपको ये न्यूक्लियर वाला इशू और 1971 वाली जो रेजोल्यूशन मूव हुई है, ये अभी रेजोल्यूशन मूव हुई है, इस पर वोटिंग शोटिंग कुछ नहीं हुई, अभी ये सिर्फ रेजोल्यूशन मूव हुई है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये साइड लाइन हो जाएंगी अगर पाकिस्तान उनकी कंडीशंस मान लेता है। क्योंकि दिस इज हाउ अमेरिकन यूज टू प्ले। ये पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह की जो रेजोल्यूशन है वो पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर सामने आई है। जब भी अमेरिका को कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव हासिल करना होता है ना पाकिस्तान में, तो इस तरह की रेजोल्यूशन वो लेकर आ जाते हैं, अपने ही लोगों के जरिए मूव करवाते हैं और उनके जरिए फिर प्रेशराइज कर रहे होते हैं। 2012 में बल्कि जब अफगान वॉर पीक पे थी ना, तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पाकिस्तान को तोड़ने की रेजोल्यूशन लाई गई थी कि बलूचिस्तान को तोड़ के अलग मुल्क बनाएं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून को मैं कोट करता हूं, 17 फरवरी 2012 को ये खबर लगी थी कि यूएस कांग्रेसमैन टेबल्स बिल फॉर बलोच राइट टू इंडिपेंडेंस। लेकिन फिर कुछ भी नहीं होता। ये इस तरह की रेजोल्यूशंस मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ लाकर उस पर खेल रहे होते हैं। दे यूज सच रेजोल्यूशंस एज अ प्रेशर टैक्टिक्स। जमाल खशोगी के मामले पे आप देखें कि इन्होंने सऊदी के खिलाफ प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ की, इन्होंने वहाँ पर प्रेशराइज करने की कोशिश की एमबीएस को। ये उनका एक स्टाइल है अमेरिकन का, कैरेट एंड स्टिक वाला। ये सारा इस तरह से खेल खेल रहे होते हैं। The outcome of the resolutions depends on to what extent Pakistan is willing to accept their demands regarding greater agendas for containment of China और बाकी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से जो भी चीज़ें हैं।
उस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनके साथ कितनी हद तक जाता है अमेरिका के साथ। ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना पाकिस्तान का, ये आज से नहीं, ये बहुत सालों से खटक रहा है अमेरिका को, ये बहुत सालों से इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये 1971 वाली रिजोल्यूशन को आप आइसोलेट करके नहीं देखें, इसको आप बाइडेन का ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ और रशिया और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ उसने जो स्टेटमेंट दी है ना, इन सबको आप एक ही प्रिज्म से देखें। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। अमेरिकियों ने खुद बांग्लादेश की फोर्सेस के ऊपर बैन लगाए हुए हैं। आप देखें ना, रफ फोर्स के ऊपर तो बैन लगा हुआ है ना, तो वो भी तो एक प्रीमियर एजेंसी है, उनकी प्रीमियर फोर्स है, उसके ऊपर बैन है। तो ये जो सारे काम कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे होते हैं, अमेरिका के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए कर रहे होते हैं। इनको ना तो बांग्लादेश से कोई हमदर्दी है अमेरिकन को, ना इंडिया से कोई हमदर्दी है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान इनकी डिमांड्स मान लेता है ना, पाकिस्तान की डीप स्टेट, तो ये सारे के सारे रिजोल्यूशन से आगे पीछे हो जाएंगी और ये जो न्यूक्लियर वाला इशू है ये भी आपको थमता हुआ नजर आ जाएगा। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह अमेरिका और हिंदुस्तान खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मफादात के साथ। और नाम किसका लिया जा रहा है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश के अंदर तो ये एक खबर निकल के सामने आती है कि अमेरिका के 2 पार्लियामेंटेरियन ने ये लॉ जो है ये आगे फॉरवर्ड किया है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? हिंदुस्तान के अंदर ये खबर चलाई जा रही है कि पाकिस्तान की आर्मी ने 80% जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक किए हैं और बांग्लादेश के अंदर जेनोसाइड जो हुआ है वो हिंदुओं का हुआ है और ये बात की जा रही है और ये खेल खेला जा रहा है। और ये जो लॉ वहाँ पर फॉरवर्ड किया गया है उसमें से एक का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के सदर ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान एक खतरनाक कंट्री है, इसके वेपन जो है वो सिक्योर नहीं है, इसके जो न्यूक्लियर वेपन है। और इसके साथ साथ चाइना का नाम लिया गया, रशिया का नाम लिया गया और ये पाकिस्तान से अपनी डिमांड करवा रहे हैं। ये बहुत ही डीप न्यूज़ है जो आपको मिली है और बहुत ही डीप जाकर इसको सोचना चाहिए कि किस तरह भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान से अपने फ़ायदे की बातें कर रहे हैं और अपना मतलब निकालने के लिए पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है। इंटरनेशनली सतह पे ये हाईलाइट किया जा रहा है और पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ जो भी मामलात हैं वो 50 साल पुराने हैं, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के आपस के मामलात हैं और किसी भी वक्त वो बैठकर इन मामलात को हल कर सकते हैं। और आज के इश्यूज क्या है? बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर हिंदुस्तान से अपने पानी की बात कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने इसको आज तक ब्लैकमेल किया है। लेकिन आज बांग्लादेश जाग चुका है और बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर हिंदुस्तान से अपने राइट्स लेने जा रहा है, तीस्ता नदी के ऊपर काम करने जा रहा है और साथ ही साथ आप देखें नया वबाल उठा दिया है। 50 साल पुराने वाक्य को उठाकर इन लोगों ने किस तरह रंग देने की कोशिश की है। अमेरिका अपने फायदे देख रहा है और भारत अपने फायदे। भारत वहां पे बात कर रहा है कि 80% हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है बांग्लादेश के अंदर और वहां अमेरिका जो है वो अपने मतलब निकालने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। और एक ही टाइम पे ये दोनों मुल्क भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।